जय हिंद दोस्तों, ये प्रश्नावली 5.3 का हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। एक एपी में एक एपी दिया हुआ है, इसी को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन 50 दिया है। इन और एस एन ज्ञात कीजिए। इन को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या बोलते हैं। एस एन को क्या बोलते हैं, योग, इनका योग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए ए बराबर 5 है और डी बराबर कितना है, 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। और ए एन भी दिया हुआ है कितना, 50। ठीक है, और हमें क्या क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, एन बोल रहा है ज्ञात करने के लिए और एस एन बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ए एन का एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है, और डी ए एन का लिख दिए यहाँ पर फॉर्मूला बराबर, ये 50 दिया हुआ है तो 50 लिख दिए। ठीक है, देखिए ए का मान 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस है तो प्लस कर देंगे। एन का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए एन माइनस 1 हम इसी तरह लिख दिए। ठीक है, डी 3 दिया हुआ है तो हम 3 लिख दिए, बराबर क्या लिखेंगे हम, 50 कर दिए। ठीक है, देखिए 5 का 5 लिख दिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए। देखिए 3 में हम एन से गुना किए तो 3 एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 से हम -1 में गुना कर रहे हैं तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 50। देखिए 5 को प्लस में है, 3 को माइनस में है, तो कितना होगा, प्लस में 2 को बच गया। ठीक है, तो लिख दिए। ठीक, प्लस 3n बराबर 50 कर दिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, 2 प्लस में है तो इस साइड भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3n का 3n लिखेंगे। ठीक है, बराबर 50, और ये देखिए प्लस में 2 है तो माइनस में 2 कर दिए। ठीक, अब देखिए गुना में 3 तो हम इधर भागा भेज देते हैं। तो एन बराबर देखिए 50 में से 2 गया 48, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 के पारा 3 से इसको काटेंगे 16 मरतबे। ठीक है, 16 या 48 हो गया, यानी कि एन बराबर यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 16। ठीक है, एन बराबर 16, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16। अब हमें याद करना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, कोष्ट पद। ठीक है, देखिए एस एन का एस एन। ठीक है, अब देखिए n का मान 16 आया तो 16 कर देंगे, बट्टे 2 कर दिए। ठीक है, उसके बाद 2 गुने a का मान कितना है, 5, तो 5 कर दिए। ठीक, प्लस है तो प्लस कर दिए। n का मान 16 है तो 16 आया है, और -1, और d का मान 3 है तो 3 कर दिए। ठीक है, देखिए एस एन का एस एन। देखिए अब ये 16 को 2 से काटेंगे 8 मरतबे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, ये कोष्ट है तो कोष्ट कर दिए, 2 में गुना करेंगे 5 से तो 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए। देखिए 16 में से गया 15, 15 में 3 से गुना किए तो 45, तो यहाँ पे हम 45 लिख दिए। ठीक है, कोष्ट बंद भी कर दिए। एस एन बराबर, ठीक है, देखिए 8 है तो 8 कर दिए, बीच में यहाँ पे गुना होता है तो गुना कर दिए, और 10 और 45 यानी कि 55 हो गया। देखिए एस एन बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे। देखिए 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 बचे 40 के 0, हाथ में 4, और 8 बचे 40, 4 44। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 440। ठीक है, और ये आंसर हो गया। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, देखिए ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है। डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो दिया है वो पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7, तो 7 लिख दिए। ठीक है, और ए 13
बराबर कितना दिया हुआ है 35, तो 35 लिख दिए। ठीक, उसके बाद हमें डी निकालना है, यानी कि डी बराबर क्या दिया है वाट, तो वाट लिख दिए। ठीक है, और एस 13 बराबर क्या दिया है वाट, तो वाट लिख दिए, यानी कि एन बराबर कितना है 13। ठीक है, अब देखिए एस 13 का मतलब हुआ क्या, यहाँ पे बनाएंगे, पहले ये तो निकालना है हमें डी और एस 13। तो देखिए ये 13 बराबर दिया हुआ है 35, तो ए प्लस 12 डी, ठीक है, बराबर कितना है 35। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है 7, तो 7 लिख दिए, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 12 डी है तो 12 डी कर दिए, बराबर क्या करेंगे हम 35 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 12 डी है तो 12 डी लिख दिए। ठीक है, और बराबर क्या करेंगे 35 कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 किस चीज़ में है प्लस में, तो इधर कर देंगे माइनस में 7। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए गुना में 12 है तो हम इधर भागा में भेज देंगे। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 35 में से 7 गया तो 28। ठीक है, उसके बाद 12 हो जाएगा भागा में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए 2 से घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, और ये 2 से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ गया 7/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/3। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा निकालना क्या है एस 13। तो देखिए एस 13 का सूत्र क्या बनेगा n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 और डी, पोस्ट बंद कर दिए। देखिए एस 13 का हम एस 13 लिख दिए। ठीक है, बराबर इन का मान कितना होगा 13/2, तो 13/2 कर दिए। ठीक है, उसके बाद 2 ए का मान कितना है 7, तो 7 कर दिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए, इन का मान कितना आया है 13, तो 13 कर दिए। ठीक है, उसके बाद -1 कर दिए और कोष्ट लगा दिए इस तरह। डी का मान कितना है 7/3, तो 7/3 कर दिए और कोष्ट बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए इस 13 का इस 13 लिख दिए, बराबर 13/2 कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस कर दिए। ठीक है, देखिए थी 13 में से गया 12, तो 12। ठीक है, और यहाँ पे गुना हो जाएगा 7/3 हो गया। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे 4 मरतबे, 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस 13 बराबर 13 कितना लिखेंगे 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 14 है तो 14 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर देंगे। देखिए 4 गुने 7 करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, कोष्ट बंद कर देंगे। एस 13 बराबर देखिए 13/2। ठीक, उसके बाद यहाँ बीच में गुना है तो गुना कर दिए। ठीक, उसके बाद देखिए 14 को और 28 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 4 12, हाथ में 1 और 2 और 1 3, हाथ में क्या 1 4, यानी कि 42। ठीक है, उसके बाद 2 से इसको काटेंगे 21 मरतबे। ठीक है, और 21 में 13 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 21 में 13 से गुना करिएगा, इस 13 बराबर देखिए 13 कम 13, हाथ में 1, 13 दूना 26 1 27। ठीक है, यानी कि 273 आ गया इस 13 का योग। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए इसका हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखिए ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है, ए और इस 12 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए ए 12 बराबर कितना दिया हुआ है 37। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है डी बराबर 3, तो डी बराबर हम 3 लिख दिए। ठीक है, निकालना क्या क्या है, देखिए ए बराबर क्या निकालना है वाट, तो वाट कर दिए। ठीक है, और इस 12 बराबर क्या दिया हुआ है वाट, तो वाट लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ए 12, तो ए 12 का सूत्र क्या बनेगा ए प्लस 11 डी बराबर 37। ठीक है, तो ए का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ए का ए लिख दिए, प्लस कर दिए 11 कर दिए, डी का मान कितना है 3, तो 3 कर दिए,
बराबर क्या करेंगे हम 37 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ए का ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस करेंगे, 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 37 हो जाएगा। अब ए बराबर 37, ठीक है, और ये देखिए प्लस में तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 33। अब ए बराबर 37 में से 33 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। ए बराबर आ गया कितना, 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ये तो ए निकल गया हमारा 4, अब क्या निकालेंगे, एस 12 निकालेंगे। तो देखिए एस 12 का होगा तो एसएन है ये, तो यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए अब एसएन का सूत्र है, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है, कोष्ठ बंद, ठीक है। उसके बाद देखिए एस 12, ठीक है, बराबर 12/2, 2 गुने ए का मान कितना है, निकाले हैं 4 तो 4 कर दिए, प्लस कर दिए, एन का मान कितना है 12 तो 12 कर दिए, -1 और डी का मान कितना है, निकाले नहीं है, वो पहले से दिया हुआ है 3 तो हम 3 कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, पहले तो ये 2 से कट जाएगा ये 6 मरतबे, ठीक है, तो एस 12 बराबर 6, ठीक है, और ये हो जाएगा कोष्ठ, ठीक है, 2 में गुना करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। देखिए 12 में से 1 गया 11, 11 में 3 से गुना किए तो हो जाएगा 33, ठीक है। अब इस 12 बराबर देखिए ये 6 का 6 यहाँ बीच में गुना होता है गुना कर दिए, और 8 और 33 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, ठीक है। अब इस 12 बराबर देखिए 6 एकम 6 और 6 चौका 24, यानी कि 246 आंसर आया, ठीक है, इस 12 का मान। और हमें क्या क्या ज्ञात करना था, ए ज्ञात करना था तो यहाँ पे हम ए निकाल दिए हैं, ठीक है, और इस 12 निकालना था तो हम इस 12 निकाल दिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए इसका हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको पहले। ये 3 बराबर 15 और इस 10 बराबर 125 दिया है, डी और इस 10 ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम हल, ठीक है। देखिए ये 3 बराबर दिया हुआ है कितना 15, ठीक है, और एक इस 10 दिया हुआ है कितना 125, ठीक है। तो हमें निकालना क्या क्या है, ये देखिए पहले तो निकालना है हमें डी बराबर क्या निकालना है वाट, और इस 10 बराबर कितना निकालना है वाट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 3 को हम ए लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 15, ठीक है, और इसी को हम समीकरण 1 मान लिए हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्या दिया है, इस 10 बराबर कितना दिया हुआ है 125, ठीक है, ठीक है, और इस 10 125 दिया हुआ है तो यहीं पे इन बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। देखिए एस एन, ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 और d, ठीक है, कोष्ठ बंद बराबर 125 कर देंगे, ठीक है। देखिए n का मान है 10 तो 10 कर देंगे, ठीक है, बटे 2 कर दिए, ठीक है, उसके बाद कोष्ठ कर दिए, ठीक है, 2 और a का मान नहीं है तो इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस n का मान कितना है 10, ठीक है, और -1 हो गया, ठीक है, n का मान 10 -1 हो गया, ठीक है। d का मान कितना है कुछ भी नहीं है तो d लिख दिए, कोष्ठ बंद कर देंगे, बराबर क्या करेंगे 125 कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 से 10 को काटेंगे 5 मरतबे, तो यहाँ पे बचेगा कितना 5, ठीक, और 2a तो यानी कि 2a कर दिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। अब देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 में d से गुना करेंगे तो 9d हो जाएगा, ठीक है, तो 9d, ठीक, और बराबर 125 कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये गुना में है तो भागा में भेज देते हैं, ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या 2a
प्लस 9D बराबर 125 अब बटे में 5, ठीक है। और इसको 5 से हम काटेंगे 25 को, 125 को सॉरी, तो 25 मरतबे, ठीक है। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या बना, 2A प्लस 9D बराबर 25, ठीक है। और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। और 2, तो 2 जब समीकरण मिलता है तो हम यहाँ से A और D का मान दोनों में से किसी एक को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, एक को A है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में हम 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना तथा करेंगे समीकरण 2 में से घटाने पर, दूसरा समीकरण में घटाएंगे सीधा, ठीक है। तो देखिए 1 में 2 से गुना करने पर, ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, A, तो 2 से गुना करें तो 2A हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2D है तो 2 से भी गुना करना है तो ये हो जाएगा 4D, ठीक है, बराबर ये 15 है तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण यहाँ पर सीधा लिख देंगे, तो दूसरा समीकरण क्या है, 2A प्लस 9D बराबर 25, ठीक है। और समीकरण को घटाते हैं तो नीचे का मान बदल जाता है, तो ये किस चीज़ में है, 2A प्लस में तो माइनस में हो जाता है, और 9D क्या है, प्लस में तो माइनस में, 25 क्या है, प्लस में तो माइनस में। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 9D माइनस में है और प्लस में कितना है, 4D, यानी कि -5D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर देखिए माइनस में कितना है, 25 को, प्लस में कितना है, 30 को, यानी कि 5 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो D बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब D का मान आ गया, ठीक। उसके बाद हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है, A प्लस 2D बराबर 15, ठीक। देखिए A का A लिख दिए प्लस 2 गुने D का मान -1 आया तो -1 लिख दिए, बराबर क्या करेंगे हम 15 कर दिए, ठीक है। देखिए A का हम A लिख दिए, ठीक है, और प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। अब देखिए 2 में गुना करेंगे -1 से तो माइनस हो जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या करेंगे यहाँ पे 15 कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए A बराबर 15 और ये क्या चीज़ में है, माइनस में, इधर कर दिए प्लस में 2, तो A बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को 15 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, यानी कि A बराबर 17 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे D बराबर -1 आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 10 निकाल लेंगे, तो इस 10 निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 9D, ठीक है। और A 10 का 10 लिखे बराबर A का मान कितना है, 17, तो 17 कर दिए, ठीक। प्लस है तो प्लस कर देंगे, 9 गुने D का मान कितना है, -1, तो -1 कर दिए। अब A 10 बराबर 17 का 17 लिख दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, 9 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 9, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो A 10 बराबर क्या करेंगे, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और हमें इस 10 ज्ञात करना था और दूसरा क्या क्या ज्ञात करना था, D ज्ञात करना था, ठीक है। और D बराबर कितना आया है मेरा, -1, ठीक है। तो यही दोनों हमें चौथा नंबर क्वेश्चन में ज्ञात करना था, जो हम ज्ञात कर दिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम इसका 5वां क्वेश्चन बनाते हैं।
चलिए 5वां क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है। ए और एस 9 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ठीक है। डी बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो हम 5 लिख लिए, ठीक है। और एस 9 बराबर 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब एक एसएन का फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एसएन का फार्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2, ठीक है। और 2a प्लस n-1 और डी और कोष्ट बंद, ठीक है। अब देखिए एस एन यानी कि 75 दिया हुआ है, तो हम 75 लिख दिए, ठीक है। बराबर इन का मान 9 है, तो 9 कर दिए, बटे 2 कर देंगे, ठीक है। और 2 गुने ए का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम ए ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिए, इन का मान 9 है तो 9 कर दिए, -1 हो गया। और डी का मान दिया है 5, तो 5 कर दिए, पोस्ट बंद कर दिए, ठीक है। देखिए 75 का हम 75 लिख दिए, ठीक है। बराबर 9/2 है तो 9/2 कर दिए, कोष्ट शुरू है तो कोष्ट शुरू भी कर दिए, 2a तो 2a का 2a कर दिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए 9 में से गया 8, ठीक है। और 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसके गुना में 9/2 है, तो इस साइड में भागा में भेजते हैं, ठीक है। तो 75 बटे 9/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और बराबर इधर क्या बचेगा 2a प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है 75 तीन फंक्शन में है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हो ये इस तरह हो जाएगा 75 गुने 2/9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर 2a प्लस 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 75 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 बटे 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, देखिए ये 40 किस चीज में है प्लस में, तो इधर भेजते हैं माइनस में कितना 40, और बराबर इतना बच क्या गया 2a, ठीक। उसके बाद इसके नीचे एक मानकर हम बाटा बाके जोड़ कर लेते हैं। तो देखिए 1 9 का हम बाटा बाके जोड़ करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में भाग देंगे 9 से, तो एक मरतबे 1 से गुना करेंगे 150 में, तो 150 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस करेंगे, 9 में भागा देंगे 1 से, तो 9 मरतबे, और 9 से 40 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, ठीक है। और एक जीरो है तो जीरो कर दिए, और बराबर 2a कर दिए, ठीक है। देखिए अब क्या होगा 150 में से 360 जाएगा तो ये हो जाएगा 210, ठीक है, वो भी माइनस में, ठीक है। और बटे 9 कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 2a है, 2a, तो हम क्या करेंगे 2 को फिर भागा में भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भागा में 2 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पे a है, ठीक। इसके नीचे एक मानकर हम पलटी करते हैं, ठीक है। तो देखिए 210 बटे कितना हो जाएगा 9 गुने 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस में तो माइनस में हो गया, ठीक है। बराबर क्या करेंगे a कर दिए, ठीक है। अब देखिए चलिए इसको हम 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे 105 मरतबे कटेगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 बचा 1 15, यानी कि 3 पचे 15, यानी कि 35 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो हमारा ए बराबर रिजल्ट क्या आया, ध्यान दीजिएगा 35 में 1 से गुना किए तो 35, अब माइनस में चल रहा है तो माइनस कर दिए, और बटे कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये बराबर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बना -35/3, ठीक है। तो हमारा ए तो यहाँ पे निकल गया, ठीक है। बचा क्या ए 9 निकालने के लिए, तो ए 9 बराबर क्या बनेगा ए प्लस 8d, तो 8d लिख दिए, ठीक है। ए 9 का हम ए 9 लिख दिए, ठीक है। बराबर ए का मान कितना है -35,
-35/3, ठीक है, प्लस 8 और गुने डी का मान कितना है 5, तो 5 कर दिए, ठीक है। तो ये 9 बराबर 35/3 और प्लस 8 बचे 40, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके नीचे 1 मानकर बटा के जोड़ कर लेंगे। तो ये 9 बराबर, ठीक है, 3 हो गया, तो -35 से हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसमें भाग देंगे 3 मरतबे, और 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 कर दिए, ठीक है। तो ये 9 बराबर, देखिए 120 में से 35 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85, 85 लिख दिए और बटे 3, और यही आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन 90 दिया है, इन और एस एन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है हमें इन और एस एन ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है वो हम लिख लेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम पहले हल, ठीक है। ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, तो 2 कर दिए, ठीक है। तो डी बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो 8 कर दिए, ठीक है। और एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 90, तो 90 लिख दिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए इन, इन बराबर कितना दिया हुआ है व्हाट, तो हमें व्हाट यानी कि इन ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद एस एन ज्ञात करना है, एस एन बराबर हम क्या लिखेंगे व्हाट, ठीक है। उसके बाद एस एन का फार्मूला यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एस एन का फार्मूला बनेगा n/2, ठीक है, 2a प्लस, कोष्ट शुरू करेंगे n-1 और डी, ठीक है। कोष्ट बंद कर दिए, बराबर कितना दिया हुआ है 90, तो हम 90 लिख दिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 भागा में है, तो यहाँ पे हम गुना में भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या n बचेगा, तो n लिख दिए, ठीक है। और कोष्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। और ठीक है 2 है और गुने a का मान 2 है तो 2 कर दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस n का मान है, ठीक है। तो हमें n क्या करना है निकालना है, तो हम n ही रखेंगे, ठीक है। और -1 है तो 1 कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे d का मान है कितना 8, तो 8 कर दिए, ठीक है। और कोष्ट हम बंद कर देंगे, ठीक है। बराबर कितना किया है 90। और देखिए ये 2 को हम भागा में भेजने की बात किए थे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए n का n लिखेंगे, ठीक है। और कोष्ट है तो कोष्ट शुरू कर दिए, 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, ठीक है। और प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 में हम n से गुना किए तो 8 n हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए 8 से हम फिर गुना करेंगे -1 में तो -8 हो जाएगा, ठीक है। और कोष्ट बंद कर दिए, बराबर कर देंगे, और 90 में 2 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे इन से इस सब में गुना करेंगे, देखिए तो इन से 4 में गुना करेंगे तो 4 इन हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इन से 8 इन में गुना करेंगे तो 8 इन स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इन से -8 में गुना करेंगे तो -8 इन हो जाएगा, ठीक है। और बराबर 180 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 गो इन प्लस में है और 8 गो इन माइनस में है, यानी कि कितना हो जाएगा -8, 4 इन, सॉरी 4 इन, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में है कितना 8 इन स्क्वायर, तो 8 इन स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 180 प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो 180 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और बराबर करेंगे 0। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे 4 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। सभी में 4 दिख रहा है तो यहाँ पे हम 4 कॉमन लिए, ठीक है। 4 कॉमन लिए तो इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। 8 में तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 इन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और माइनस है तो माइनस करेंगे, इसमें 4 से भाग लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना इन, तो इन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस कर दिए, ठीक है। और 4 से इसमें भाग देंगे तो 45 चौका 180, ठीक है। कोष्ट बंद कर दिए, बराबर क्या करेंगे हम 0 कर दिए, ठीक है।
यहाँ पे देखिए फिर किस चीज़ में है, गुना में, तो उसे भागा में भेजते हैं। देखिए 2n² हो गया माइनस n माइनस एक सीधा 45, ठीक है, और बराबर गुना में तो भागा में भेजे हैं, ये हो जाएगा कितना 0/4, और 4 से इसमें भाग देंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या यहाँ बनेगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहीं से हम n का मान निकालेंगे। ठीक है, तो दो ऐसी संख्याएं लेंगे जो जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और दोनों में गुणा करने पर 90 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग उस संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n², 2n²। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माइनस 10n और प्लस 9n। ठीक है, माइनस 45, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं की बात हुई है। ठीक है, तो देखिए 10 और 9 को गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और ये 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 2n कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 2n कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहाँ पे 1n बच जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस करेंगे, 2 से यहाँ पे 2n कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, 2 से इसमें भाग देंगे तो 5, n तो कॉमन लिए हैं तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, n बच गया तो n कर दिए, और ये माइनस है तो माइनस कर दिए। 9 से इसमें देंगे भाग 45 में, 9 बचे 45, कोष्ट बंद कर दिए, बराबर क्या करेंगे 0 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, कोष्ट वाला को एक साइड लिखेंगे और बे कोष्ट वाला के एक साइड लिखेंगे। इससे पहले क्या करिएगा, दोनों कोष्ट का देखिएगा बरोबर है कि नहीं। जब बरोबर नहीं है तो इसका मतलब आप कॉमन लेने में गलती किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे 2n, ठीक है, और प्लस 9 एक जगह पर ले लेंगे और बराबर 0 कर दिए। ठीक है, उसके बाद एक जगह पे क्या लिखेंगे, n माइनस 5, यानी कि कोष्ट वाला ले लिए, बराबर 0। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 क्या है माइनस में, इधर भेज दिए प्लस में, तो n बराबर 1 आ गया 5। अब दूसरी की बात करेंगे, 2n है, 2n बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए ये किस चीज़ में 9 प्लस में, तो इधर कर दिया माइनस में। ठीक है, अब देखिए ये गुना में है 2 तो भागा में भेज देते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा -9/2। और जब ये दोनों इनका ही मान है तो देखिए एक प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पदों की संख्या माइनस में, यानी कि माइनस में नहीं होगा, ठीक है। तो इन बराबर कितना कंफर्म हो गया 5। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना था, Sn। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 और d। तो अब देखिए n का n लिख दिए, ठीक है, बराबर a का मान कितना है 2 तो 2 कर दिए, ठीक है, प्लस n का मान कितना आया है 5 तो 5 कर दिए, ठीक है, और माइनस 1 और d का मान कितना है 8 तो 8 कर दिए। देखिए n का n लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 2 का 2 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। अब देखिए 5 में से गया 4, 4 में हम गुना करेंगे 8 से तो 8 चौका 32 हो गया, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 34, ठीक है, और n बराबर कितना आया है 5, और हमें n और n ही फर्स्ट में ही ज्ञात करना था, जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए 7वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बराबर 8, ए इन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया है। इन और डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन और डी का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ए बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो 8 लिख लिए। ठीक है, और एस इन बराबर कितना दिया हुआ है 62, तो 62 लिख लिए। ठीक, उसके बाद इसमें एक और दिया है एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 210, तो 210 लिख लिए। उसके बाद ज्ञात क्या क्या करना है, हमें इन ज्ञात करना है, तो इन बराबर हम क्या लिखेंगे व्हाट, तो व्हाट कर दिए। ठीक है, उसके बाद डी बराबर क्या दिया हुआ है व्हाट, तो व्हाट, यानी कि हमें ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम ए इन से पहले बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए इन बराबर कितना दिया हुआ है 62, तो 62 लिख लिए। ठीक है, ए इन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस इन माइनस 1 और डी। ठीक है, बराबर कितना दिया है 62, तो 62 कर दिए। ठीक है, उसके बाद ए का मान कितना दिया है 8, तो 8 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। ठीक है, इन का मान नहीं है तो इन माइनस 1 और डी है तो डी कर दिए, बराबर क्या करेंगे हम 62 करेंगे। ठीक है, अब देखिए 8 किस चीज़ में है प्लस में, तो उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, तो बचेगा क्या इन माइनस 1 और डी बराबर 62 माइनस 8। ठीक है, इन माइनस 1 और डी बराबर 62 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो इसको समीकरण हम 1 मान लिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हमें एस एन कितना दिया हुआ है 210, तो एस एन बराबर हम लिख दिए 210। एस एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इन बाई टू होता भी है, आप लोग याद कर लीजिएगा, 2a प्लस इन माइनस 1 और डी पोस्ट 1 बराबर 210। ठीक है, अब देखिए n बाई टू का हम n बाई टू लिख दिए। ठीक है, कोष्ट शुरू कर दिए। उसके देखिए 2 है तो 2 का 2 लिख दिए। ठीक है, गुने ए का मान 8 है तो 8 कर दिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए। ठीक है, इन माइनस 1 और डी का मान यहाँ पे फर्स्ट समीकरण में 54 दिया हुआ, तो हम 54 लिख दिए। ठीक है, और कोष्ट बंद कर दिए, और बराबर कितना है 210, तो हम 210 कर दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा किस चीज़ में भागा में है, तो हम उधर गुना भेज देते हैं, तो बचा क्या है यहाँ पे इन बच गया। ठीक है, कोष्ट शुरू कर दिए। ठीक है, 2 में हम गुना करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और प्लस है तो प्लस कर दिए, ये 54 है तो 54 कर दिए। ठीक है, कोष्ट बंद कर दिए। ठीक है, बराबर 210 गुने में क्या है 2 भेजे हैं तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इन का हम एन लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे गुना है तो गुना कर देंगे, चाहे छोड़ देते हैं, अभी गुना लिखेंगे, अभी सॉरी गुना लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 और 54 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 और 6 10, हाथ में 1 और 5 6 1 7, यानी कि 70 हो गया। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा कितना 210 गुने, देखिए यहाँ पे गुना में है तो इसको हम भागा में भेज देते हैं। ठीक है, तो इन बराबर क्या है, इन बराबर 210 गुने 2 हो जाएगा, और ये बटा में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, हम गुना इसलिए नहीं किए तो ज़्यादा हो जाएगा, तो काटने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 7 तिरका 21 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में गुना करेंगे 2 से तो 6 हो गया, बराबर इन हो गया। ठीक है, यानी कि इन बराबर हमारा कितना आ गया 6। ठीक है, तो इन बराबर हम 6 लिख देंगे। अब हमें क्या निकलना है डी, तो हम इन का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, एक तो निकल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इन का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो हम 1 में रख देंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण है इन माइनस 1। ठीक है, और डी बराबर 54। ठीक है,
तो n का मान कितना है 6, तो 6 कर दिए, -1 कर दिए, ठीक है, और d कर दिए, बराबर क्या करेंगे 54 कर दिए, ठीक है। अब देखिए 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5 हो गया, ठीक है। तो 5 में d से गुना करें तो 5d हो जाएगा, बराबर क्या करेंगे 54 कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किस चीज में है, गुना में, तो भागा में हैं, तो d बराबर क्या फाइनल रिजल्ट हो गया 54/5, ठीक है। और ए भी एक हमें निकालना था, ठीक है। तो ए ही आंसर आ गया, डी का मान ए आ गया और इन का मान यहाँ पे आ गया, और यही हमें दोनों निकालना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए इसका हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। ए इन बराबर 4, डी बराबर 2 और ए सेन बराबर -14 दिया है, इन और ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे हल। देखिए ए इन बराबर दिया हुआ है 4, तो हम 4 लिख दिए, ठीक है। और डी बराबर दिया हुआ है 2, तो हम 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एस इन बराबर -14 दिया है, तो -14 हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमें जानना क्या क्या है, इन क्या है, पदों की संख्या है, और ए मतलब प्रथम पद है, ठीक है। ये हमें दोनों निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ए इन बराबर कितना दिया हुआ है 4, तो हम 4 लिख दिए, ठीक है। और ए एन का सूत्र क्या है, ए प्लस एन -1 और डी बराबर क्या है 4, तो हम 4 लिख दिए, ठीक है। देखिए ए का हम ए लिखेंगे प्लस n-1, तो n-1 लिख दिए, और डी का मान कितना है 2, तो 2 कर दिए, बराबर क्या करेंगे हम 4 कर दिए, ठीक है। अब देखिए ए का ए प्लस है तो प्लस कर दिए, देखिए 2 में हम n से गुना किए तो 2n हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 से हम -1 में गुना करेंगे तो -2 हो गया, और बराबर क्या करेंगे हम 4 कर देंगे, ठीक है। ए का हम ए कर दिए, ठीक है, और बराबर देखिए बराबर के इस साइड में 4 है तो इस साइड में 4 ही रहा, ठीक है। अब देखिए 2n इस साइड प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो 2 माइनस में हो जाएगा 2n, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस में क्या है 2, तो इस साइड लेकर आएंगे पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखिए ए बराबर देखिए 4 को प्लस में और प्लस में 2 गो यानी कि 6 गो, ठीक है। उसके बाद -2n हो जाएगा, ठीक है। और ए बराबर कितना हम लेकर आ गए 6 माइनस 2n, समीकरण हम इसको 1 मान लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एस एन, चलिए हम यहाँ से इसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में इधर लिखेंगे, देखिए एस इन बराबर सूत्र है n/2 2a प्लस n-1 और d और कोष्ठ बंद। एस एन का मान दिया हुआ है -14, तो -14 लिख दिए, बराबर एन का मान हमें निकालना है n/2 कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 2 का 2 करेंगे। उसके बाद ए का मान फर्स्ट समीकरण में आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कोष्ठ करके 6 माइनस 2n कर दिए, ठीक है, कोष्ठ बंद कर दिए, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए n-1 है तो इस तरह 1 कर दिए, ठीक है। उसके बाद d का मान है 2, तो 2 कर दिए और कोष्ठ बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए 2 किस चीज में है, भागा में, तो गुना भेज देते हैं इधर, ये हो जाएगा -14, ठीक है, बराबर यहाँ बचेगा क्या n कर दिए, ठीक है। कोष्ठ शुरू कर देंगे, देखिए 2 में हम 6 से गुना किए तो 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और 2 में 2n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4n, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। देखिए 2 में हम n से गुना किए तो 2n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से -1 में गुना किए तो -2 हो जाएगा, ठीक, और कोष्ठ बंद।
सॉरी ये गुना में था तो यहाँ पे आ जाएगा ना 2। बोले कि 2 कहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 में हम -14 से हम 2 में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 28, ठीक है, बराबर। देखिए इन का इन कर दिए, ठीक। उसके बाद देखिए 12 को प्लस में है और माइनस में 2 को, यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 2 को घट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए -4 को प्लस 2 को, यानी कि माइनस में 2 को n हो गया, ठीक है। कोष्ट बंद। उस देखिए -28 का 28 कर दिए और बराबर इधर देखिए 10 में हम n से गुना करेंगे तो 10 n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद n से -2n में गुना करेंगे तो -2n² हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये द्विघात समीकरण की तरह है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ये है क्या बोलते हैं -2n बराबर के इस साइड में लेके आ रहे हैं तो प्लस में 2n² हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 10n है उसको भी इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में तो माइनस में 10n हो गया, ठीक है। उसके बाद -28n बराबर के इस साइड में ही है तो इस साइड में ही रखेंगे तो -28n बराबर 28 बराबर 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या क्या, यहाँ पे n² बच गया, ठीक है। उसके बाद -5n हो गया और -14 हो गया, ठीक है, करके बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये गुना में है तो इसको भागा में भेजेंगे, तो भागा में भेजने के बाद हमारे बचेगा क्या क्या, तो यहाँ बचेगा n² -5n -14 बराबर 0, ठीक है। अब दो ऐसा संख्या लेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और उस दोनों संख्या को गुना करने पर 14 आना चाहिए, तो ठीक है। तो देखिए n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस में है और प्लस में कितना है 2 को, यानी कि 5 को हो गया माइनस में, ठीक है। और इस दोनों को गुना करेंगे तो 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक n कॉमन लेंगे, ठीक है। तो बचा कितना, एक n यहाँ पे और -7a हो गया, ठीक है, हो गया ना। उसके बाद क्या है, प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या, n और ये माइनस का माइनस और ये हो जाएगा 7 और ये करके 0 कर दिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एक को यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा इस तरह कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक लिखेंगे क्या, n -7 बराबर क्या करेंगे 0, ठीक है। दूसरे साइड में क्या लिखेंगे, n + 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे n बराबर 7 हो जाएगा और यहाँ पे n बराबर -2 हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में और ये माइनस में तो प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपको पता है हम बोल देते हैं, लिख नहीं पाते जगह के कारण, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है, ठीक है, इसलिए n का मान 7 होगा, ठीक है। तो देखिए n का तो मान आ गया, हमें n भी निकालना है और a भी निकालना है, तो हम a के वाला मतलब पहला समीकरण में, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a बराबर दिया हुआ है कितना, 6 - 2n, ठीक है। अब a का a बराबर 6 - 2 गुने कितना 7, ठीक है। तो a बराबर 6 - 7 दूना 14, यानी कि a बराबर जब हम घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 8, ठीक है।
उसके बाद हमें ए निकालना था तो ए का आंसर हो गया। उसके बाद हमें एन निकालना था तो एन ऊपर हम निकाले कितना 7, तो ए ही दोनों हमें निकालना था, जो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एन बराबर कितना 7 और ए बराबर -8 और ए ही दोनों निकल गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए इसका हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ए बराबर 3, एन बराबर 8 और एस बराबर 192 दिया है, तो डी का मान ज्ञात करिए। यानी कि डी क्या है, सार्वंतर है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, ए बराबर क्या लिखेंगे 3, एन बराबर क्या लिखेंगे 8, उसके बाद एस बराबर कितना लिखेंगे 192। ठीक है, निकालना क्या है, हमें डी निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एस एन के सूत्र पर भर देंगे। ठीक है, एस एन बराबर क्या सूत्र है, n/2 2a प्लस n-1 और डी, कोष्ट बंद कर दिए। ठीक है, एस एन का मान कितना है 192। ठीक है, बराबर एन का मान कितना है 8, तो 8 कर दिए बट्टे 2 कर दिए। उसके बाद 2 गुने ए का मान है 3, तो 3 कर दिए प्लस एन का मान क्या करना है, हमें निकालना ही है। ठीक है, एन का मान दिया है 8 और -1 और डी का मान हमें निकालना है, तो डी कर दिए, कोष्ट बंद कर देंगे। देखिए ये क्या है, गुना भागा में है तो इधर गुना भेज देते हैं, तो 192 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ बचेगा क्या 8, कोष्ट शुरू कर देंगे यहाँ से, 2 में गुना करेंगे 3 से तो 6 हो गया, प्लस है तो प्लस कर दिए। देखिए 8 में से गया 7, 7 में डी से गुना करेंगे तो 60 डी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब 8 ये जो है, ये देखो 8 किस चीज में है, गुना में, तो भागा में भेज देते हैं। ठीक है, तो देखिए 192 गुने 2 हो गया और यहाँ पे क्या करेंगे 8 कर दिए, बराबर क्या बच रहा है यहाँ पे 6 प्लस 60 डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, ये 4 मरतबे। ठीक है, देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको 4 से काटेंगे 1 मरतबे और 4 चौका 16, बचा कि 3, ऊपर से का 2 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर अब ये हो गया क्या 48 बराबर 6 प्लस 60 दी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए, उसके बाद ये किस चीज़ में है, प्लस में, इधर कर देते हैं माइनस में, 48 माइनस 6 बराबर क्या हो गया 60 डी। ठीक है, देखिए ये किस चीज़ में है 7, गुना में, तो भागा में भेज देते हैं। तो देखिए 48 में से 6 गया 42। ठीक है, उसके बाद ये 7 किस चीज़ में था, गुना में, तो भागा में भेज देते हैं यहाँ पे 7 बराबर क्या हो गया डी, और 7 के पारा में 42 6 मरतबे, यानी कि डी बराबर कितना हो गया 6, और हमें डी ही निकालना था 6, और ये आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर। चलिए 10वां क्वेश्चन आ गया, एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल 9 पद है, ये ज्ञात कीजिए। यानी कि ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। एल बराबर कितना है 28, तो 28 कर दिए। ठीक है, उसके बाद एस बराबर कितना दिया हुआ है 144, तो 144 लिख दिए। ठीक है, कुल 9 पद है इसमें। ठीक है, कुल 9 पद की बात हो रही थी, क्या है एन है, संख्या कितना है 9 दिया हुआ है। ठीक है, हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, ए ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए एक एस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है n/2। ठीक है, और a प्लस एल, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एस का मान है 144, तो 144 कर दिए। ठीक है, बराबर एन का मान 9 है, तो 9 कर दिए बट्टे 2 कर दिए। ठीक है, ए का मान हमें निकालना है, तो ए कर दिए, प्लस एल का मान दिया हुआ है 28, तो 28 कर दिए और कोष्ट बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये किस चीज़ में है, भागा में 2, तो इसको हम गुना में भेज देते हैं, तो 144 गुने 2 हो गया, बराबर यहाँ पे क्या हो गया 9 बच गया। उसके बाद पोस्ट कर देंगे ए प्लस 28 टी।
ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों में गुना नहीं करेंगे अभी हम, इसी तरह रहने देंगे, कटाने में हमें आसानी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया 144 गुने 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, 9 में गुना करेंगे ए से तो 9a। ठीक है, प्लस, ठीक है, उसके बाद फिर गुना करेंगे किसमें, 9 गुने 28, तो 9 गुने 28 यहाँ पर लिख ही देते हैं, 9 गुने 28, 9 गुने 28 कर दिए। ठीक है, देखिए अब इसमें गुना करके लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा कितना, 288। ठीक है, बराबर 9a। ठीक है, प्लस अब गुना करेंगे कितना, 9 में 28 से गुना करेंगे तो देखिए 9 अठे 72 के 2, हाथ में 7। ठीक है, उसके बाद 9 दूना 18 और 7, 18 7 25, तो यहाँ पे हम 25 लिख दिए। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 288 है तो 288 लिख दिए। ठीक है, और ये देखिए 252 किस चीज में है, प्लस में, तो इधर कर दिए माइनस में, 252 कर दिए। ठीक है, बराबर क्या बच गया इधर, 9a, तो 9a कर दिए। ठीक, उसके बाद 288 में से हम घटाएंगे 252। ठीक है, तो घटा लेते हैं, तो देखिए 8 में से 2 गया 6। ठीक, फिर 8 में से 5 गया 3, और 2 2 31 हो गया, बराबर क्या हो गया, 9a। ठीक, उसके बाद देखिए ये किस चीज में है, 9 गुना में, तो भागा में भेज देते हैं, 36/9 हो गया। ए इधर 9 के पारा में 36, 9 चौका 36, सॉरी 9 चौका 36, ये बराबर कितना हो गया, 4। तो हमें क्या ज्ञात करना था, ए ज्ञात करना था, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।